ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये ईमानदारी का उदाहरण है और साथ ही रोमांच का दूसरा नाम और दोस्ती का मिसाल है। नाम है इसका पुष्पा। क्या रे मजदूर साला, 4 डिब्बों का ऑनर हूं मैं। मेरे सामने पैर के ऊपर पैर डालकर बैठेगा? अपने नियंत्रण में रह या काम से निकल जा बेटा। ये सेठ, लॉरी में 4 बड़े पहिए होते हैं जो सभी एक ही दिशा में एक छोटे पहिए द्वारा संचालित होते हैं, जिसे स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। उस पहिए को कंट्रोल करने वाले पुष्पा को कंट्रोल करेगा। मैं झुकेगा नहीं साला। ये सेठ, मैं ही तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ। चल रहे बन्नी। बन्नी पुष्पा का बचपन का दोस्त था। वह पुष्पा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहता है। बन्नी भी पुष्पा की ही तरह एक अनाथ था। दोनों को रायचूर अनाथ आश्रम में कमला आया ने पाला था। पुष्पा को केवल लॉरी चलाना आता था। वह खुद की लॉरी खरीदने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। क्या रे पुष्पा, तुमने अच्छा जॉब छोड़ दिया भाई। अरे छोड़ू नहीं तो क्या, गुलाम थोड़ी है। अरे तो हम खुद की लॉरी कब खरीदेंगे? बस उसी टाइम का इंतजार कर रहा हूँ रे बनी। पुष्पा जब काम की तलाश में था तब एक दिन बनवर सिंह नाम का एक स्मगलर उसके पास आया। अरे पुष्पा, अच्छा काम है, करेगा क्या? अच्छे पैसे मिलेंगे। पहले काम क्या करना है वो बताओ, फिर सोचेंगे कि काम करना है या नहीं। चंडिल से रेयर संजीवनी पौधे पुलिस से छुपा कर लाना है। करोगे? मतलब स्मगलिंग करे क्या? स्मगलिंग करने के लिए बैठे हैं? पुष्पा मतलब फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, टायर है मैं। पंचर होने पर भी झुकेगा नहीं साला। पुष्पा ने साफ साफ कह दिया कि वो बिना नौकरी के बैठ जाएगा, लेकिन स्मगलिंग नहीं करेगा। बात ये थी कि रायचूर से 310 किलोमीटर की दूरी पर गिरिघाट नाम के गांव में वली मालिक नाम का एक जमींदार था। गिरिघाटी चांडिल वन के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बड़े मासूम थे और उनके द्वारा पुलिस को जरा सा भी शक हुए बिना जंगल से बहुत कीमती जड़ी बूटियां लाकर उनसे बहुत पैसे कमाता था। वली मालिक की बात पुलिस को पता चल गई थी, इसलिए पुलिस ने कितने बार घर की तलाशी ली। सालों से कमाया हुआ पैसा कहां छिपा रखा है कोई नहीं जानता था। वली नाम के लिए ही गांव का अध्यक्ष था, पर जो भी करता था वह सब कुछ अवैध था। ऐसे में एक दिन, अरे बन्नी, सुना है कि तुम बैठे हो। हमारे क्लीनर को बुखार है, क्या तुम चंडिल जाकर हमारे लिए लोड लेकर आ सकते हो? एक ट्रिप के 5000 मिलेगा। एक ट्रिप के लिए 5000? भाई को बोलूंगा तो जाने नहीं देगा। बिना पैसों के बहुत परेशानी हो रही है, जाने में क्या बिगड़ेगा। ठीक है भैया, कब निकलना है? कल सुबह होते ही चौराहे के पास चाय की दुकान पर आ जाना। ये सोचकर बन्नी पुष्पा को बिना बताए चंडिल की ओर निकल गया। वहां से गुजरते हुए उनको वाई जंक्शन रोड दिखता है। कौन सा रास्ता पकड़ना है ये सोचते हुए उनको साइकिल चलाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। दादू, हमको एलेक्स पहाड़ जाना है। इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता जाना होगा? आप लोग यहाँ से एलेक्स पहाड़ पहुँच सकते हैं। इस रास्ते से जाने से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, परंतु ये भूतिया रास्ता है। बस और क्या, चलो मदन भाई, गाड़ी निकालो, गियर मारो, चलते हैं एलेक्स पहाड़ पर, सीधा भूतों के रास्ते से। अरे छोटू, उस रास्ते से जाने पर 1 घंटा पहले पहुँच सकते हो, लेकिन तुम जिंदा रहोगे तब ना। हैं? मतलब हम मारे जाएंगे क्या? अरे छोटू, वो भूतिया रास्ता है। पिछले 26 सालों से कितने लोग उस रास्ते पर मारे गए। यहाँ से जाने वाले उस तरफ ही नहीं पहुँचते और वहाँ से आने वाले इस तरफ ही नहीं पहुँचते, बीच में ही गायब हो जाते हैं। सच में उस रास्ते पर भूत दिखेंगे क्या? अरे बाबू, मत जाना उस रास्ते पर। जैसे दादा ने उस रास्ते से जाने को मना किया, वो दोनों दाईं तरफ निकल गए। 2 दिन से बन्नी घर पर न आने से पुष्पा ने उसे फोन किया।
बिना बताए कहाँ चला गया? ये सोचकर पुष्पा काम के लिए भटक रहा था और वहां एलेक्स पहाड़ पे लॉरी पर माल भरकर वापस निकलते हुए, देखो ड्राइवर, माल सुरक्षित रखना। अगर पुलिस को माल मिल गई तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। शाम तक माल गिरी घाटी पहुंचाकर मुझे फोन करना। वैसे भी रायचूर से 360 किलोमीटर से आ रहा हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर जाना मायने नहीं रखता। आप एक और लोड रेडी रखिएगा, मैं अभी जाकर लोड उतार कर आ जाऊंगा। क्यों बन्नी, सच कहा ना? चल। डेनियल भाई द्वारा दी गई प्रस्ताव को मदन ने बनी को बताया। इसमें क्या, आपके लिए और एक ट्रिप का मतलब है कि मेरे लिए ज्यादा पैसे। चलो निकलते हैं। ये कहकर स्पीड से चलाते हुए लॉरी को मदन ने अचानक दाहिने तरफ घुमा दिया। बाप रे, हमको उस तरफ जाना है। ये तो भूतिया रास्ता है ना? अरे कोई भूत प्रेत नहीं है, वो हमें डराने के लिए बोल दिए और तुम डर गए। ये एक शॉर्टकट है। लोड करते समय उन मजदूरों ने कहा कि जल्दी निकलिए, जल्दी निकलेंगे तो एक और लोड आएगा। इस तरह एक और लोड के लालच में वे भूतिया मार्ग पर चले जाते हैं। इतने में अंधेरा हो जाता है। रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। एक तरफ खून जैसी रंग में बड़ी सी तालाब और दूसरे तरफ बड़े से बरगद की पेड़। उस पर एक भूत पैर हिलाते हुए बैठा था। अरे भूत भाई, अरे भूत! अरे बाप रे, अरे मर गए रे। इस तरह उस भूतिया रास्ते पर बनी और मदन दोनों मारे जाते हैं। सारे भूत जोर से चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। 5 दिन बाद भी बन्नी जब घर नहीं लौटता तो पुष्पा पूरे गांव में बन्नी को खोजता है। हाल ही में जो चाय दुकान वाला मदन के लोरी में जाते हुए बन्नी को देखा था, उसने कहा, अरे पुष्पा, हम आपके बनी को 5 दिन पहले उस मदन के लोरी में क्लीनर बनकर जाते हुए देखे थे। पुष्पा मदन की लॉरी क्लीनर के पास जाकर 4 लात मारकर सब कुछ पूछता है। मत मारो पुष्पा भाई, सब बताता हूँ। मदन भाई ने चंडील ट्रिप में पुलिस वालों की नजर से छुपकर कोई जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था और मैंने इनकार कर दिया था। इसलिए हमारे मदन भाई ने बन्नी को पैसे दिखाकर ले गए। दुख की बात यह है कि बन्नी को नहीं पता था कि ये स्मगलिंग है। अरे साला, अगर बन्नी को कुछ हुआ तो झुकेगा नहीं। तुमको और तुम्हारे भाई को भी काट दूंगा। पुष्पा, हमारे भाई के लिए स्मगलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो चंडील रोड नहीं है। वल्ली मालिक का काम के लिए वो पहली बार जा रहा है। वह जमींदार वल्ली मालिक से मिलकर जो कुछ हुआ उसे बताया। मालिक, बन्नी ने बिना जाने आपकी नौकरी स्वीकार कर ली। कहाँ है वो बताओ, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम पुष्पा है, मैं रायचूर का हूँ। ओह, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे कमला आया ने पाला है। आप मेरी डिटेल्स छोड़िए, पहले ये बताइए कि बन्नी कहाँ है? यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एलेक्स पहाड़ है। बन्नी वहाँ काम कर रहा है। वाई जंक्शन से सीधा शॉर्टकट उस भूतों के रास्ते से जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। पुष्पा वल्ली मालिक की बताई हुई जगह पर पहुँचता है। जाओ जाओ, तुम भी उन भूतों के हाथों मरोगे। ये क्या है? ये बिल्कुल मरा हुआ देवराज जैसा है। चलो देखते हैं। अरे सुंदर, क्या तुम अपने गांव के पुष्पा को जानते हो? हाँ मालिक, जानता हूँ। वो कोई आम आदमी नहीं, बहुत जिद्दी है। कमला आया को जानते हो क्या? हाँ मालिक। हमारे आदमियों को बोलो उसे यहाँ ले आए। इस तरह कमला आया को बंदी बनाकर गिरिघाट लेकर जाते हैं। वाई जंक्शन पहुंचते ही पुष्पा को शक हुआ।
ये क्या लिखा है कि रास्ता सुरक्षित नहीं है। उस मालिक ने इसी रास्ते पर जाने को कहा था, फिर भी अपनी भलाई के लिए सेफ रास्ते से जाना होगा। ऐसा कहकर राइट साइड जाकर एलेक्स पहाड़ पहुंच जाता है, पर वल्ली मालिक पहले से ही डेनियल को फोन करके बता दिया था। पुष्पा के वहां पहुंचते ही उस पर बंदूक से हमला कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने पैर देखा, उन्होंने बंदूक से हमला कर दिया। पर पुष्पा बच गया। उनका पूरा तंबू देखा, पर कहीं भी उसको बन्नी नहीं दिखा। पूरा स्मगलिंग के लिए तैयार थे। जड़ी बूटी, चंदन, पशुओं के शव, नशीले पदार्थ। इस सिटी में पूछना बहुत खतरा है। उसने उन सारे गुंडों को मारा और तंबू में आग लगा दिया। बताओ बताओ मेरा दोस्त किधर है, बताओ वरना सालो लोरी के नीचे जाकर मरोगे। भाई भाई, वे लोग उस भूत के रास्ते में चले गए हैं। अगर वे वो इस रास्ते पर गए होंगे तो मर जाएंगे, शायद मर गए होंगे। ये बात सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत भूतिया रास्ते पर जाने लगा। वह जगह एकदम सुनसान था, चारों ओर भयानक पेड़ों के साथ इधर उधर भूत लटके हुए थे। अबे साला, भूतों के बारे में सुना था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। या तो उनके हाथों मैं या मेरे हाथों वो, निर्णय हो जाएगा। मरो या मारो, झुकेगा नहीं साला। क्या तुम लोग कोई भूत नहीं हो, मनुष्य हो? तो ये नकल रूप क्यों, ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ मत मारो, हम लोग वली मालिक के आदमी हैं। सारा पैसा उसने जो चुराया था इसी नदी के बीच चिंतल गांव में एक छोटी सी द्वीप में एक पुराने घर में छिपा दिया था। पिछले 25 सालों से जो भी इस रास्ते से निकलता है उनको भूत के नाम से डराते हैं और मार देते हैं। हमें विश्वास था यहाँ कोई नहीं आएगा और हमारे मालिक के पैसे सेफ रहेंगे। अबे सालो, मुझे तुम्हारे बॉस के पैसों से कोई मतलब नहीं। बताओ बन्नी कहाँ है? भाई सच में नहीं पता। ये कहकर सारे भूत चोर वहां से भाग गए। शायद बन्नी उस चिंतल गांव में होगा। पैसों की बात सुनते ही उसकी लालच बढ़ जाती है। एक छोटी सी नाव में चिताल गांव पहुंच गया। और पुरातन घर में खोजने लगा। वहां का नजारा बहुत ही अजीब था। बगल के कुएं के ताले को तोड़कर देखा तो एक बड़ी सी सुरंग दिखाई दी। उसमें बहुत सारे धन और गहने थे। उस सुरंग में एक बड़ी सी चाबी थी और एक कमरे में अभिमंत्रित की हुई रक्षा धागा भी था। अरे इस कमरे में क्या है? उसने जिज्ञासा के साथ कमरे का ताला तोड़ दिया। अंधेरे में एक पुराना बॉक्स था। उसमें 2 कंकाल और एक बड़ी सी तलवार भी थी। ये क्या, इतना पैसा उस वल्ली मालिक ने यहाँ सुरक्षित रखा है? इससे हमको क्या मतलब है सोचकर निकलते हुए उस बॉक्स में से एक के बाद एक आत्मा निकली। पुष्पा बेटा, तुम तो हमारे बेटे हो। इस गिरी घाट का जमींदार का पोता हो तुम। उस वली मालिक तो हमारा आस्थान में दीवान जी हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि उसने दादाजी को जहर देकर मारा था। सारी संपत्ति अवैध रूप से उसके नाम पर करवाकर हमें महल से निकाल दिया था। कुछ दिन के बाद तुम पैदा हुए थे। उसकी वजह से तुमको कोई खतरा नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुमको कमला आया को सौंप दिया और चुपके से पैदा करने वाले को बोला,
इस चिंतल गांव में सर छुपाए हम लोगों को कभी भी गिरिघाट जमीन के असली वारिस यानी हम लोगों से उसको खतरा है, यह सोचकर हम दोनों को मार डाला और केली के नीचे सुरंग में दफना दिया। भूत बनकर उससे बदला लेंगे सोचा था। एक तांत्रिक की सहायता से हमें इस पेटी में बंदी बना दिया गया। इतने दिनों के बाद तुम्हारी वजह से हमको मुक्ति मिली है। पुष्पा, जाओ, जाकर कमला आया को बचाकर उस वल्ली मालिक को मारो और उनकी मृत्यु से हमारी आत्मा को शांति दिला दो। ये सब सुनकर पुष्पा का खून खौलने लगा। साला, मेरे माता पिता को मारकर मुझे अनाथ बना दिया। अब मैं झुकेगा नहीं। आ रहा हूं वल्ली। ऐसा कहकर आते हुए पुष्पा को बगल के कुएं से कुछ आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर बन्नी कुएं के अंदर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। क्या रे बन्नी, तू जिंदा है? पुष्पा, मुझे माफ कर दे। मैं तुमको बिना बताए आ गया और अपनी जान को खतरे में डाला। इन भूतों ने मैं मर गया समझकर लॉरी के साथ मुझे धकेल दिए, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस पकड़कर कुएं की दीवार पर इतने दिन तक बैठा था। गाड़ी की आवाज सुनकर बचाओ बचाओ चिल्लाया। चल रे, भूत आने से पहले भाग जाते हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है। जो हुआ था वो पूरी बात कह दी। तुम जमींदार हो, चलो तो एक क्या 100 लॉरी खरीद लेंगे। उसने जाकर वली को मार दिया और उसे उसी किले में लटका दिया। वली के अवैध रूप से चुराए गए स्मगलिंग के पैसे को उसने पुलिस को सौंप दिया और किले का वारिस बन गया।